तरफ से Vivo का Y20i जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है 11,500 का। दूसरी तरफ है Poco M2 जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है 11,000 का। तो दोनों में सिर्फ 500 का फर्क है, Poco M2 सस्ता है। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं 11,500 में Vivo के साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले दिया गया है एक मिनी बॉक्स जिसमें आपको अंदर की तरफ रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। कार्ड में लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, एक दिया गया है ट्रांसपेरेंट कवर जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन कमी ये है इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई। ये USB टू माइक्रो USB केबल है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल है और दोस्तों इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ आपको नहीं दिया गया, ये मुझे इसमें कमी लगी। कम से कम 18 वाट का फास्ट चार्जर होना ही चाहिए था क्योंकि इसका रेट भी 11,500 है। अब दोस्तों ये सारा सामान आपको मिलता है Vivo के Y20i के साथ 11,500 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको नॉर्मल ही दिए गए हैं, टाइप सी केबल आपको नहीं मिलती, दूसरा फास्ट चार्जर भी नहीं दिया गया। चलिए देखते हैं अगर आप 500 रुपये और कम खर्च करते हैं Poco M2 पे तो 11,000 में उसके साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं इसमें भी आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे की तरफ लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल कुछ इस तरीके से। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल, लेकिन इसके साथ आपको कवर नहीं दिया गया, वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है डेटा केबल। इसकी क्वालिटी आपको और ज्यादा बेटर मिल जाती है Vivo की केबल से और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में छोटा सा चार्जर। इसकी भी बिल्ड क्वालिटी आपको नॉर्मल ही मिलती है और इसके अंदर भी आपको आउटपुट वही दिया गया है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये भी सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है, आपको फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ भी नहीं मिलता। बाकी दोस्तों फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको दोनों मोबाइल्स में दिया गया है। अब ये सारा सामान आपको मिलता है Poco M2 के साथ 11,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स वैसे तो दोनों ही मोबाइल्स के साथ आपको एक जैसे ही दिए गए हैं, लेकिन Poco M2 के साथ आपको एक तो टाइप सी केबल मिल जाती है और इसकी कीमत भी 500 रुपये कम है। तो इस चीज में देखा जाए तो Poco M2 ज्यादा बेटर है Vivo के Y20i से। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में। तो Vivo के अंदर आपको बहुत ज्यादा ग्लॉसी डिजाइन मिलता है, आप देख सकते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल पर आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाती है। बाकी इसमें आपको सॉफ्ट प्लास्टिक टाइप का डिजाइन दिया गया है तो स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आसानी से आ जाते हैं। व्हाइट कलर इसका काफी अच्छा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको Poco M2 में आपको हार्ड प्लास्टिक टाइप का डिजाइन दिया गया है तो इस पर स्क्रैचेस बहुत ज्यादा कम आते हैं Vivo के कंपैरिजन में। बाकी दोस्तों लुक वाइज तो ज्यादा शाइनी डिजाइन है Vivo का ही, तो क्वालिटी में ज्यादा अच्छा डिजाइन है Poco M2 का और लुक वाइज ज्यादा बेटर है Vivo। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो Vivo में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको रेट के हिसाब से नॉर्मल ही दी गई है। कैमरे को लेकर मुझे ये मोबाइल नॉर्मल ही लगा। बाकी दोस्तों वहीं दूसरी तरफ Poco M2 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको Poco M2 में काफी अच्छी मिल जाती है। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको ज्यादा बढ़िया कैमरा दिया गया है Poco M2 के अंदर ही। तो अगर आपका बजट 11,000 का है, आपको कैमरा ज्यादा मैटर करता है, तो इन दोनों मोबाइल्स में ज्यादा बेटर है Poco M2 ही Vivo के Y20i से। Poco M2 के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे ही दिया गया है कैमरे के नीचे। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वालिटी ज्यादा अच्छी है Poco की, बाकी डिजाइन लुक वाइज ज्यादा बढ़िया है Vivo का। तो दोनों मोबाइल्स डिजाइन में काफी अच्छे हैं अपनी जगह। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको डिस्प्ले साइज एक जैसा दिया गया है 6.5 इंच का। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, तो डिस्प्ले साइज में दोनों अच्छे हैं। लेकिन Vivo के अंदर आपको IPS HD+ डिस्प्ले दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ आपको Poco M2 में फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है। तो ये चीज ज्यादा अच्छी है Poco M2 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। दोनों के अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है, लेकिन ज्यादा स्मूथ ज्यादा बेटर यूजर इंटरफेस लगा मुझे इन दोनों मोबाइल्स में Poco M2 का। अंदर से चलाने में ये मोबाइल ज्यादा बेटर लग रहा है Vivo के Y20i से। इसका यूजर इंटरफेस मुझे ज्यादा स्मूथ लगा Vivo के कंपैरिजन में। अब दोस्तों दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको डिस्प्ले में जो डिजाइन मिलता है वो भी एक जैसा दिया गया है नॉच वाला। तो डिस्प्ले के डिजाइन में और साइज में दोनों एक जैसे हैं। एजेस बेजल्स भी आपको लगभग बराबर ही दिए गए हैं। बाकी दोस्तों अगर आप कलर्स देखेंगे डिस्प्ले के अंदर तो वो दोनों के अंदर ही बहुत ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर मैंने ऑटो ब्राइटनेस मोड ऑफ कर रखा है और ब्राइटनेस दोनों की बिल्कुल फुल है, लेकिन ज्यादा बेटर लग रही है Vivo की। ऑटो मोड ऑफ करने के बाद भी Poco M2 की ब्राइटनेस जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस में वैसे दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जैसी Vivo की ब्राइटनेस है वैसी ही Poco की भी है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस अभी थोड़ी डाउन हो गई। बाकी दोस्तों फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है Poco M2 में, ये ज्यादा अच्छी खूबी है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड तीनों चीजें एक साथ लगा सकते हैं, ये दोनों में खूबी है। और सिम की ट्रे लेफ्ट साइड पर ही दी गई है दोनों के अंदर। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट दिया गया है Poco M2 में। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में वॉल्यूम के बटन्स और उसी की ठीक नीचे पावर के बटन्स।
फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको वीवो के Y20i में पावर के बटन के अंदर ही दिया गया है राइट साइड पर। पोको M2 में आपको बैक पैनल पे दिया गया है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो वीवो में प्लेन डिजाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया। पोको M2 में आपको ऊपर की तरफ नॉइस कैंसिलेशन माइक और IR ब्लास्टर मिल जाता है, जिससे आपका MI रिमोट काम करता है, तो टीवी वगैरह आप इस मोबाइल से चला सकते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छी खूबी है। अब दोस्तों वीवो के Y20i के अंदर आपको मिलती है 11,500 में 3GB की रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज, लेकिन पोको M2 में 500 सस्ते में आपको मिलती है 6GB की रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज। तो स्टोरेज दोनों में बराबर है, लेकिन 3GB रैम आपको और ज़्यादा मिल जाती है पोको M2 के अंदर। बाकी दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। ये चीज़ दोनों में बहुत अच्छी है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो वीवो के Y20i के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की। पोको M2 के अंदर भी आपको बैटरी दी गई है 5000 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी फास्ट चार्जर आपको दोनों के साथ ही नहीं मिलता, ये दोनों में कमी है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो वीवो के अंदर आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर। वहीं दूसरी तरफ पोको M2 के अंदर आपको दिया गया है मीडियाटेक का G80 प्रोसेसर। अब देखिए, अगर आप एक हैवी यूजर हैं, आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर दिया गया है पोको M2 के अंदर। हैवी यूज के अंदर इसके अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वीवो के कंपैरिजन में। तो दोस्तों प्रोसेसर में भी पोको M2 ज़्यादा अच्छा है। अब ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती है इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए, कौन से नहीं। तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपको जो है वीवो पे ज़्यादा भरोसा है या फिर पोको पे। इसके बाद आपकी जो मेन जरूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपको डिज़ाइन अच्छा चाहिए तो डिज़ाइन में दोनों मोबाइल्स अपनी जगह सही हैं। ये आपकी पसंद की बात है कि आपको डिज़ाइन किसका ज़्यादा पसंद आया। डिज़ाइन को लेकर दोनों ही मोबाइल्स काफ़ी अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो आप पोको M2 खरीदिएगा, ये मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो बैटरी में दोनों अच्छे हैं, लेकिन पोको M2 500 रुपये सस्ता है, आप पोको M2 खरीदिएगा। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो वो भी आपको ज़्यादा अच्छा दिया गया है पोको M2 के अंदर, आप ये मोबाइल लीजिएगा। और अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की रैम और स्टोरेज, तो आपको ज़्यादा दी गई है पोको M2 के अंदर। इसके अंदर आपको 3GB रैम ज़्यादा मिल जाती है वीवो के कंपैरिजन में, आप पोको M2 खरीदिएगा अच्छी रैम और स्टोरेज के लिए भी। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, देखिए ब्राइटनेस जो है डिस्प्ले की वो दोनों के अंदर ही आपको बहुत अच्छी दी गई है। बाकी वीवो के अंदर एक यही कमी है, फुल HD+ डिस्प्ले नहीं दी गई, जो आपको पोको M2 के अंदर मिल जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों मोबाइल्स में अच्छी डिस्प्ले के लिए भी पोको M2 खरीदिएगा। इसके अंदर आपको फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है और ब्राइटनेस में दोनों ही अच्छे हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो वीवो में डिजाइन और डिस्प्ले की ब्राइटनेस ये दो चीजें आपको काफी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन पोको M2 में 6 खूबियां ज्यादा हैं। एक तो इसके अंदर आपको कैमरा ज्यादा अच्छा दिया गया है, दूसरा कम कीमत में बैटरी अच्छी दी गई है वीवो की तरह, तीसरा इसके अंदर आपको प्रोसेसर ज्यादा अच्छा मिल जाता है, चौथा इसके अंदर आपको रैम ज्यादा दी गई है, पांचवा इसके अंदर आपको डिजाइन काफी अच्छा मिल जाता है वीवो की तरह, इसका क्वालिटी वाइज डिजाइन ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ छठी खूबी दोस्तों इसकी ये है, इसके अंदर आपको डिस्प्ले काफी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। तो दोस्तों देखा जाए वैसे तो दोनों मोबाइल्स अपनी जगह सही हैं, लेकिन ज्यादा बेटर आपको इन दोनों मोबाइल्स में पोको M2 ही मिलता है और इसकी कीमत भी 500 कम है। तो मुझे भी पर्सनली इन दोनों मोबाइल्स में फीचर्स को देखते हुए पोको M2 ज्यादा पसंद आया। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।